डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लैंथेनॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लैंथेनॉइड्स और पिछली जो क्लास थी उसमें हम लैंथेनॉइड्स का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और आज हम इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस, देखिए जो लैंथेनाइड्स हैं, सीरियम से स्टार्ट है, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इनर्बियम और ल्यूटीशियम। ओके, ये सारे क्या हैं? लैंथेनाइड्स हैं। तो देखिए, ये जो लैंथेनाइड्स लिखे गए हैं ये एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, जिसको हम 4F भी कह सकते हैं। 4F। ओके, देखिए आपको जानकारी है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। और अगर हम किसी कॉलम में अप साइड से डाउन साइड की तरफ मूव करते हैं तो जो साइज है, एटॉमिक साइज है, वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम ये जो लैंथेनाइड है, इनकी जो एटॉमिक रेडियस है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब हम सीरियम से ल्यूटीशियम की तरफ मूव करते हैं तो इनकी जो एटॉमिक रेडियस है उसका मान घटता है। क्या होता है? एटॉमिक रेडियस का मान कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। कंटिन्यूअसली डिक्रीज। क्यों कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है? क्योंकि जब हम सीरियम से ल्यूटीशियम की तरफ मूव करते हैं तो कंटिन्यूअसली नाभिक में एक एक प्रोटॉन इसमें जुड़ता चला जाता है। जब नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स पर आकर्षण बढ़ता चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? उसका आकार श्रिंक हो जाता है या आकार में कमी आ जाती है। लेकिन देखिए, इसके साथ में ही नाभिक में प्रोटॉन जुड़ने के साथ ही एक एक इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जुड़ता जा रहा है। 4f ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल है? n-2 ऑर्बिटल है, जिसको हम बोलते हैं पेनल्टी में, एंटी पेनल्टी में, एंटी पेनल्टी में जो सेल है या सब सेल है। ओके, यहाँ पे एस, पी, डी और एफ क्या है? वो सब सेल है। तो यहाँ पे जो एफ सब सेल है वो कौन सा है? n-2, जिसको हम एंटी पेनल्टी मेट कहते हैं। एक होता है पेनल्टी मेट। पेनल्टी मेट का मतलब होता है सबसे जो आउटर मोस्ट सब सेल है उससे जस्ट अंदर वाला जो सेल है वो पेनल्टी मेट कहलाता है, और उससे भी जो अंदर का सेल है वो क्या कहलाता है? एंटी पेनल्टी मेट सब सेल। तो देखिए, जब हम लैंथेनॉइड में सीरियम से ल्यूटीशियम की तरफ मूव करते हैं तो नाभिक में एक एक प्रोटॉन जुड़ने के साथ में एफ जो सब सेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता
चला जाता है। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और एफ ऑर्बिटल कहाँ पे है, अंदर की तरफ है। ओके, तो देखिए 5s 5p और 5d, ओके, और 6s, इन सभी ऑर्बिटल्स के अंदर की तरफ जो 5 और एफ ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जुड़ता चला जा रहा है। तो जब एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, एफ ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो बाह्यतम कोश के ऑर्बिटल पर नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था वो अट्रैक्शन फोर्स इसमें उतना नहीं लग पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आकार में वृद्धि होती है। यानी जिस प्रकार से हमने डी ऑर्बिटल्स में देखा, ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स जब हमने पढ़े तो उस दौरान हमने देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक सीरीज में हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो आकार में कमी नज़र आती है, लेकिन जब उस कमी का हम लेफ्ट एंड राइट के आकार में कमी से तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि इनका आकार इतना कम परिवर्तित नहीं होता है। ओके, देखिए इसमें इसको हम एक ग्राफ की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से लेंथ एंड हाइट का जो आकार है या एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के साथ में परिवर्तित होती है। देखिए वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, और जो एक्स एक्सिस है उस पर हम ले रहे हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 57, यानी लेंथ नंबर से हमें स्टार्ट करना है। 58, 59, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71, यहाँ तक हमें शो करना है 71 तक। तो देखिए जब हम सीरियम से स्टार्ट करते हैं या लेंथ नंबर से स्टार्ट करते हैं तो लेंथ नंबर का आकार है वो सबसे ज़्यादा होगा। देखिए लेंथ नंबर की केस में यहाँ से हम शुरुआत कर लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे लेंथ नंबर है, लेंथ नंबर का आकार यहाँ पे, फिर उसके बाद में जो सीरियम है उसका आकार थोड़ा कम होगा। ओके, इस प्रकार से। फिर उसके बाद में सीरियम के बाद में प्रेसियोडाइनियम, इसका आकार थोड़ा सा सीरियम की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद में नियोडाइनियम, इसका आकार कम होगा। ठीक है, तो हम लिखते चले जाते हैं। ये किसका आकार है, लेंथेनम, फिर ये किसका है, सीरियम, फिर ये प्रेसियोडाइनियम, फिर ये नियोडाइनियम, नियोडाइनियम, फिर प्रोमीथियम, फिर समेरियम के केस में समेरियम, देखिए इसमें 4f, यहाँ पे जीनोन 4f, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 5d 0 है और 6s 2 है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 4f 2 है, यहाँ पे 4f 3 होगा, यहाँ पे 4f 4 होगा, फिर यहाँ पे 4f 5 होगा। प्रोमीथियम के बाद में फिर समेरियम, समेरियम का आकार फिर परिवर्तित होगा। तो देखिए थोड़ा सा इसको, ये जो ग्रेडियंट है इसका स्लोप है इसको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो नियोडियम, प्रोमीथियम, फिर उसके बाद में समेरियम, समेरियम में क्या हो गया 4f 6, फिर यूरेनियम का आकार एकदम से बड़ा हो जाता है। ओके, यूरेनियम का आकार एकदम से बढ़ गया है। और फिर उसके बाद में गैडोलिनियम, गैडोलिनियम के बाद में टर्बियम, फिर डाइस्प्रोसियम, फिर पोलिनियम, आर्बियम, थोरियम और येटोनियम। देखिए यहाँ पे 4f6, यहाँ पे क्या आ गया यूरोपियम 4f7, फिर ये 4f
11 5D1, फिर 4F 9, 4F 10, 4F 11, 4F 12, 4F 13। अब देखिए कोलियम के बाद में क्या आ गया, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का आकार फिर बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में ल्यूटीशियम, ओके, ये ल्यूटीशियम आ गया। देखिए इस प्रकार से जब हम लैंथेनाइड का एटॉमिक रेडियस इस ग्राफ के माध्यम से देखते हैं तो लैंथेनम के बाद में जो सीरियम है उसका आकार में कमी आई है, लेकिन सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, ठीक है। जो +3 सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है उसके साथ में जो सीरियम का जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +4 में होता है। इसकी वजह से इसका जो साइज है एटॉमिक साइज उसमें हमें एनोमेली देखने को मिलती है, ओके। फिर उसके बाद में आप नोट कर रहे होंगे तो इनका जो रिमेनिंग लैंथेनाइड्स का आकार कंटिन्यूसली घट रहा है। फिर ये जो यूरोपियम है इसके केस में एक्सेप्शन आ गया, इसका आकार एक्सेप्शनली बढ़ गया है, ओके। फिर उसके बाद में गैडोलिनियम से लगातार आकार कम होता जा रहा है और फिर यूरेनियम के केस में वापस आकार बढ़ गया है, ओके। और फिर उसके बाद में ल्यूटीशियम उसके केस में भी आकार क्या हुआ है, कम हो गया है, ओके। तो ये इस प्रकार से आकार का जो एक रेगुलर पैटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि यूरेनियम के केस में क्या है, ये जो सेल है वो क्या है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड सेल होने की वजह से इसके सिर्फ जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको खोने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को होकर के क्या बनाता है, Pu2+। यानी जब हम धात्विक बंध की हम बात करते हैं तो धात्विक बंध में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होगा वो धात्विक बंध उतना ही अधिक मजबूत बनता है। लेकिन यूरोपियम के केस में हम देख रहे हैं कि केवल और केवल इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही धात्विक बंध बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से 4f सेल के इलेक्ट्रॉन्स धात्विक बंध बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। इसलिए जिन जिन भी लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या तो हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड सेल के रूप में है उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो एक्सेप्शनली अन्य लैंथेनाइड्स की तुलना में हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये बात क्लियर हुई। लेकिन जब हम आयनिक रेडियस की बात करते हैं, आयनिक रेडियस इनकी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी आयनिक रेडियस की हम बात करें आयनिक रेडियस तो क्या होता है, सीरियम से लेकर के और ल्यूटीशियम तक लगातार इनकी आयनिक रेडियस का मान डिक्रीज होता है। लेकिन ये जो डिक्रीज होने का क्रम है या डिक्रीज होने का जो परिमाण है वो बहुत कम होता है। अगर हम जो संक्रमण तत्व हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनकी जो आयनिक रेडियस है उसकी तुलना हम लैंथेनॉइड की आयनिक रेडियस से करें तो हम पाते हैं कि इसमें जो अंतर है सीरियम और जो ल्यूटीशियम की आयनिक रेडियस है वो क्या है, बहुत कम अंतर है, उसमें बहुत कम हम अंतर नोट कर रहे हैं। तो देखिए जब हम सीरियम से ल्यूटीशियम की तरफ मूव करते हैं तो क्या है, इनका जो आवेश है वो समान है, इसके साथ में आकार भी लगभग बराबर है। तो हम जानते हैं कि जो तत्वों की प्रॉपर्टीज़ है वो इन 2 ही कारकों पर निर्भर करती हैं। एक है उसका जो साइज है और दूसरा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और जैसा कि हम देख रहे हैं आवेश समान होने की वजह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लगभग समान सा प्राप्त हो रहा है। उसमें केवल कंटिन्यूसली एक एक इलेक्ट्रॉन्स की f ऑर्बिटल में लगातार रूप से एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है। तो सीरियम, प्रोसियोडियम, नियोमोडियम एक वर्ग में समानता न दर्शा करके और अपना जो आवर्त है उसमें आपस में समानता शो करते हैं। ये बात क्लियर होगी। तो देखिए इसी को हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन,
इसको हम बोलते हैं हिंदी में लैंथेनाइड संकुचन। ओके, लैंथेनाइड संकुचन का तात्पर्य यह है कि जब लैंथेनॉइड्स में हम एंटी पैरेलल सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स जोड़ते जाते हैं, यानी 4f सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते चले जाते हैं, तो उसका जो f ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है उसकी वजह से जो नाभिक का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसमें वृद्धि की वजह से जो साइज में कमी हुई है वो इसके द्वारा हुई वृद्धि के द्वारा कंपनसेट कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप इसका आकार ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता है, या यूँ कहें कि इनका आकार लेफ्ट से राइट जाने पर ज़्यादा कम नहीं होता है। ओके, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन बोलते हैं। लैंथेनाइड संकुचन की वजह से जो इसका जो कंसिक्वेंस देखें हम, कंसिक्वेंस हो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए पहला कंसिक्वेंस तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जब हम डी या जो संक्रमण तत्व हैं उसमें द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी में मूव करते हैं, तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के परिणाम स्वरूप द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग बराबर प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं उनका जो साइज है क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, लगभग बराबर होगा। ओके, फिर उसके बाद में दूसरा कंसिक्वेंस देखिए डेंसिटी पर हम नोट कर सकते हैं। ओके, देखिए द्वितीय ऊपर से नीचे जाते हैं हम किसी वर्ग में, पीरियोडिक टेबल के किसी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन अगर हम संक्रमण तत्वों की बात करें तो द्वितीय से तृतीय आवर्त में जाते हैं तो जो डेंसिटी है लगभग दुगनी हो जाती है। इसका कारण क्या है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, फिर इसके बाद में तीसरा देखिए, ये जो लैंथेनॉइड आयंस हैं जिनकी जो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पर इनकी बेसिसिटी क्या होती है, घटती है। तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, सीरियम 3+। फिर उसके बाद में प्रोसियोडाइनियम, फिर नियोडाइनियम, फिर प्रोमिथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, आर्बियम, थूरियम, येट्रोबियम और लूटियम। ओके, इस तरह में इनकी बेसिसिटी होगी। फिर इसके बाद में देखिए ये जो इनके हाइड्रोक्साइड्स हैं, यानी लैंथेनम के हाइड्रोक्साइड हैं, इनकी बेसिसिटी की हम बात करें, या लैंथेनम के जो ऑक्साइड हैं इनकी बेसिसिटी की बात करें, देखिए ये जो लैंथेनम का जो हाइड्रोक्साइड है और जो ल्यूटीशियम का हाइड्रोक्साइड है, तो अगर इनकी हम बेसिसिटी की बात करें तो ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, ये जो लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड है वो ज़्यादा बेसिक होगा और ये ल्यूटीशियम का हाइड्रोक्साइड है वो कम बेसिक होगा। ओके, क्यों बेसिक होगा, क्योंकि देखिए अगर हम इनकी साइज की कंपेरिजन करें तो ल्यूटीशियम का जो साइज है वो कम है, लैंथेनम का साइज क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो जब इसका साइज कम होगा तो क्या होगा, इसकी ग्रहण शक्ति ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, इसमें जो कोवलेंट करैक्टर है उस वो ज़्यादा होंगे इसके बजाय। ओके, तो क्या होता है, ये ज़्यादा बेसिक होता है बजाय कि इसके। ठीक है, फिर इसके अलावा इसमें देखिए ये जो लैंथेनॉइड्स हैं इनकी जो सेपरेशन का जो तरीका है, अब देखिए
ये जो सीरियम ट्रांसोडियम इनका आकार लगभग बराबर सा है और इन पे जो आवेश है वो भी समान है। अगर हम इनको सेपरेट करें, अगर इनका मिक्सर बना दिया जाए और मिक्सर में से इन विभिन्न प्रकार के लैंथेनाइड्स को हम सेपरेट आउट करें, तो ये जो सेपरेशन है इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें विशेष टेक्निक को फॉलो करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनका जो सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ या एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।